अपना पेज 422। तीनों प्रकारों का समन्वय। प्रकृति के 3 प्रकार हमने बताए। तीनों के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई थी। ये सारी व्यवस्था पूरे राष्ट्र की इस दृष्टिकोण से थी कि कैसे आप मोस्ट इफेक्टिवली और मोस्ट स्विफ्टली इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी भगवान की ओर कैसे चल सकते हैं, या कोई जो जो भी सुप्रीम रियलिटी है उसकी ओर किस तरीके से मूव किया जा सकता है। राष्ट्र क्या रहा है, ये तो पूरा का पूरा एक एक आश्रम हो गया है। एक आश्रम में भी ये परशूट देखने को कितनी मुश्किल लगती है कि वहां गहन तरीके से ये प्रयास किया जा रहा हो। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये चीज तैयार कर दी इस संस्कृति ने। ये अकल्पनीय है, बिल्कुल अकल्पनीय है। परंतु भेद ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें मानव प्रकृति की अनंत जटिलता में सदा ही पार किया जा सकता है, और वहां कोई ऐसा तीव्र और न भरे जा सकने वाला भेद नहीं था, केवल एक क्रम था कि तामसिकता से उसको पहले राजसिकता के ऊपर जाना है, राजसिकता से सात्विकता के ऊपर जाना है। और ये एक ऐसा क्रम है जो सबके ऊपर बाइंडिंग है, ऐसा नहीं। एक क्रम है, एक बुद्धि से समझने के लिए है, या एक सामान्य क्रम है। पर इसमें भी इतनी वैरायटी है, इतनी ज्यादा वैरायटी है। एक क्रम तो एक सुविधा के लिए है, बाकी एक्चुअल डिटेल के अंदर जब आप काम करते हो तो उसमें इतनी इतनी चीजें ह्यूमन साइकोलॉजी की है, बाहरी परिवेश की है, कितने व्यक्तियों से आदान प्रदान है, मिलना है, कितनी सारी चीजों का इनपुट है, और सबका अलग अलग होता है। तो ये तो कोई ऐसा नहीं है जिसे न भरा जा सकता हो या बहुत तीव्र हो। ये तो केवल एक क्रम था, क्योंकि तीनों शक्तियों की विद्यमानता अथवा संभाव्यता सभी मनुष्यों के अंदर एक साथ ही रहती है। कि आप बहुत सात्विक व्यक्ति हैं, और आपके ऐसे क्षण हो सकते हैं जो एकदम घोर तामसिक, और ऐसे के अंदर वो काम व्यक्ति कर गुजरता है जो अपनी सामान्य चेतना के अंदर भी उसको रहेगा कि भी ये तो नहीं कर सकते। वो स्वीकार नहीं करता, पर कर गुजरते हैं ऐसे काम। और तामसिक से तामसिक व्यक्ति है, वो ऐसे कार्य कर गुजरता है जो एक अच्छा सात्विक व्यक्ति भी देख के कहेगा, अरे तूने ऐसा काम कर दिया। तो ये सारी संभावनाएं सबके अंदर लेटेंट है। बस ये है कि प्रिडोमिनेंस ज्यादातर किसकी है। वो अगर देखा जाए तो घोर तामसिकता है, पूरे चारों तरफ ही। मध्यवर्ती और उच्चतम अर्थ दोनों ही निकट और उपस्थित थे, तथा संपूर्ण प्रणाली में व्यापे हुए थे। और कुछ प्रतिबंधों के होते हुए भी उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के मार्ग किसी भी मनुष्य के लिए पूर्ण रूप से निषेधित नहीं किए गए थे। आप किसी भी अवस्था, बाहरी आंतरिक, कहीं भी आप खड़े हो, घोर तामसिक से तामसिक व्यक्ति, उसमें अगर कोई भीतर से ये वाली बात आ गई कि जी किसी महात्मा जी को उसने खाना खिलाया, कोई चीज आ गई उसके अंदर, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, एक ऐसी चीज प्रस्फुटित हो गई, उसका तो हृदय परिवर्तन हो गया। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना जो उस व्यक्ति को एकदम मूलभूत ही बदल देती है। अब ये तो कोई नियम तो नहीं हो सकता। व्यवहार में ये प्रतिबंध टूट जाते थे, या फिर जिस व्यक्ति को आह्वान का अनुभव होता था उसके निकलने के लिए मार्ग छोड़ देते थे। पर यहाँ इस राष्ट्र की मूल पुकार यही है, और अगर कोई इसके अलावा कोई बात करता है तो वो इस राष्ट्र के जो कंसिस्टेंट बात नहीं कर रहा। ये तो सारा साधना में राष्ट्र है। पूरा प्रयास, खाली तैयारी इसकी है कि किस तरीके से ये पुकार आ जाए, सारी टोटल व्यवस्था। और कोई इनका प्रीऑक्यूपेशन है ही नहीं, और कोई विचार ही नहीं है। और जब ऐसा करते हैं तो जो वैभव बिखर जाते हैं इस भूमि के ऊपर, वहीं आप थोड़ा-सा अपने मनोभाव को चेंज करते हो, आप अभाव की स्थिति के अंदर आ जाते हो, जो कि हमारी वर्तमान स्थिति है। तो अब सच्चा मूवमेंट किस ओर होना चाहिए, ये कोई सैद्धांतिक नहीं, प्रैक्टिकल बात है। लोग इसको क्यों नहीं समझते?
आप सोचिए कैसा एक मैस्मेरिज्म चारों तरफ है। ये तो सीधे-सीधे प्रमाण है ना, ये तो दिख ही रहा है कि जो इसके कीर्तिमान रहे इस संस्कृति के, अब तो वो असंभव प्रतीत होते हैं, जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए वो निधियाँ उपलब्ध थी। नहीं तो ये चीज़ें राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पैदा नहीं हो सकती थी। स्वयं पुकार ही चुनाव का चिन्ह होती थी। व्यक्ति ने कह दिया, मेरे पुकार आ गई, अब कोई दूसरा वर्ण, आश्रम, धर्म जो है या कोई दूसरा उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू होगा, सिवाय उसकी अंतरात्मा का विधान बस। या जिस गुरु की छत्रछाया में है, जिस परंपरा को उसने स्वीकार किया है, मतलब जिस भी हायर चीज़ को उसने स्वीकार किया है, उसका अनुशासन उसके ऊपर, और ये तो बहुत ज़्यादा कड़ा अनुशासन होता है। आप सोच के भी माँ का खंडन नहीं करेंगे, सपने में भी नहीं करेंगे, विचार में भी नहीं करेंगे। इसलिए बाहरी दंड विधान की आवश्यकता ही नहीं है। वो कह रहे ब्राह्मण के ऊपर, द्विज के ऊपर, इनके ऊपर राजाज्ञा लागू नहीं होती। राजाज्ञा तो एक सीमा तक रह जाती है, इनके ऊपर तो और दूसरी भारी आज्ञा लागू होती है। इसलिए अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो सारी चीज़ें बिल्कुल कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई हैं। पर वो कड़ी जुड़ती किस केंद्र के अंदर है? आध्यात्मिकता इसकी मास्टर कुंजी है। ये आध्यात्मिकता इसकी नहीं तो कुछ नहीं समझ सकते। हम डिफाइन कैसे ही करें आध्यात्मिकता को? मेरे अंदर खुद में पुकार नहीं है। मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मैं 2 महीने बाद इसमें पदार्पण करूँगा, तो अभी भी मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है, अगर समझ में आ गई तो 2 महीने बाद कैसे कर लोगे आप? वो तो तत्क्षण तुरंत ही, मैं अभी तो विष का पान कर रहा हूँ, बाद में मैं ऑर्गेनिक खाना शुरू कर दूँगा। आप कहेंगे कैसी बात? ये तो फालतू बात है। ये तो इससे भी गड़बड़ बात है कि आपको जब समझ में आ गया कि ये ऐसी परम निधि है माँ की ओर जाना, तो मैं समय मार्क कैसे कर सकता हूँ? कि साहब मैं चल रहा हूँ, अब मैं तब पदार्पण करूँगा, तब ये करूँगा। भ्रमित है बुद्धि, ये बिल्कुल भ्रमित है। और इस संस्कृति के अंदर कभी भी ये भ्रम था नहीं, ये तैयारी थी। क्लैरिटी एकदम हर जने की, ये क्लैरिटी करने का काम ये है, मेरी अवस्था ये है। उसके अपने प्रैक्टिकल रीज़न्स थे, कारण थे उसके। अगर मनुष्य जाति को आगे लेके जाना है, उसकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दिव्य जीवन तो हो नहीं गया। तो हर स्तर का, हर तबके का, हर वॉक ऑफ लाइफ का व्यक्ति है और होना भी चाहिए। आप सारे को सब भगवा धारण कर लें, सब ये कर लें, पर इस सब के काम क्या मतलब हुआ? उसका मात्र ही अंतरात्मा का दर्पण हो गया। क्यों आत्मा जो है वो व्यापार क्यों नहीं कर सकती? वो राजा क्यों नहीं बन सकती? उसको अपने अनुभव लेने, उसे केवल मार्ग और मार्गदर्शक की खोज करनी होती थी, परंतु मार्ग सीधा होने पर भी अधिकार, अर्थात विभिन्न क्षमता और नानाविध प्रकृति, अधिकार भेद, मतलब आपकी क्षमता, आपके भीतर जो कैपेसिटी, योग्यता, उतने का आपका अधिकार है। सावित्री के अंदर कितनी चीज़ का अधिकार है? जितने की आपकी योग्यता है, उतना ले पाओगे। कोई कला है, उसके अंदर से क्या निकाल पाओगे? जितने का आपका अधिकार है। अब राइट मतलब इसमें कहाँ आप क्या कर लो, ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हो। श्री अरविंद सारी लिटरेचर का विवेचन करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसको कि ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से। कैसी सेंसिटिविटी है, सुप्रीम सेंसिटिविटी अगर देखनी हो, तो श्री अरविंद हमको बता रहे हैं कितनी सेंसिटिविटी, तभी तो वो पुराणों में, वेदों में, इन सारों में से निकाल के लेके आए। ये कल्पनातीत चीज़ है। हमको जो चीज़ उपलब्ध हुई है, ये स्वयं परमात्मा के माध्यम से है या स्वयं परमात्मा के द्वारा है, नहीं तो ये नहीं आ सकती। मानव सभ्यता ने आज तक ऐसी कोई चीज़ उत्पन्न करी नहीं। ये मानव ने तो करी नहीं ऐसी कोई इसके समकक्ष। और नानाविध प्रकृति अर्थात स्वभाव। तो ये 2 चीज़ को कंसीडर करके कि आपका अधिकार मतलब आपकी वैरिंग कैपेसिटी जो है, कितनी है उतना प्रवेश कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसलिए कल्टीवेशन ज़रूरी है। मैं पहले ही समझ के बैठ गया, अरे भई नहीं है ये अवस्था, अभी बहुत आगे है। यही तो बता रहे हैं कि इसको कल्टीवेट करना ज़रूरी है। बहुत पेशेंटली और एकदम लंबे समय तक
और जैसे ही आप ढीला छोड़ देते हो, ये रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। कई बार ये भ्रम कि चलो मैं तो आश्रम में हूँ, चलो मैंने तो साधना अपना ली, ये एक बहाना बन जाता है नई काम करने का, नई प्रगति करने का एक बहाना बन जाता है और व्यक्ति वहाँ वेजिटेट करता है। तो इसके अंदर तो हमेशा ही आप कहीं भी हो, कैसी भी बाहरी और आंतरिक अवस्था में हो, और आगे जाने का संकल्प, अपने और जो चीज़ें हैं, उन सारों को तोड़ के नए मार्ग बनाना, आगे बढ़ना। एटलीस्ट कम से कम उसकी आपके अंदर ज्वलंत अभीप्सा तो रखना। भई वर्तमान मेरी स्थिति है, मेरी तबीयत हो सकता है ठीक ना हो, तो अभी इस चीज़ के ऊपर तो ताला लगा ही नहीं, ये तो वहीं की वहीं है। इनफैक्ट समय मिल गया, आप और चीज़ों में ध्यान देने की बजाय इसको और प्रखर बना सकते हो। इसको ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ये चीज़ें सारी बदली जा सकती हैं। और अगर ये क्लैरिटी हो तो आपके समझ में भी आए, ये क्लैरिटी नहीं हो तो आदमी के सारे समय हेल्थ है, जीव है और जो तात्कालिक कार्य हैं, उनमें संलग्न होके इस चीज़ को भूल जाता है। तो ये जो अधिकार, इसलिए उसकी पेशेंटली तैयारी करो। कोई एक व्याख्यान दे दिया, एक लेक्चर दे दिया, उससे थोड़ी होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कोई आसमानी किताब है, उसमें ये लिख दिया, ट्रीट योर नेबर एज़ थाई योर वेरी ओन सेल्फ। तो इससे क्या हो गया? इससे कर थोड़ी लेगा वो। आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड चला है, जिसके अंदर आपके ये लोग कहते हैं, मैं अपने बच्चे को एटिकेट्स की हर चीज़ से पहले धन्यवाद, नहाने से पहले पानी का धन्यवाद, भोजन से पहले प्रकृति का, भोजन का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। अब इसकी कितनी क्या होती होगी, वो तो वही है, क्योंकि फंडामेंटल उद्देश्य जब तक चेंज नहीं होता, इससे कोई विशेष फ़र्क आता लगा नहीं। इससे कोई विशेष, कोई फंडामेंटली आपका फ़र्क पड़ गया हो, नहीं। तो ये एक नया ट्रेंड भी देखने को मिलता है। ये हमारे बच्चे नमस्कार भी करते हैं, हम में भारतीयता भी उत्पन्न होने शुरू हो गई। ठीक है, पर ये है हमारा उद्देश्य तो। अब इसके प्रकाश में नाप लो कोई चीज़ कितनी कहाँ आती है, बस उतनी उसकी है। उदाहरण के तौर पर, हाँ, ये कह रहे हैं जिनका वर्णन करना मेरे वर्तमान उद्देश्य से बाहर है। स्वभाव का सिद्धांत सूक्ष्म रूपों में स्वीकार किया जाता था। हालाँकि यहाँ नहीं कर रहे श्री अरविंद, पर अपन ने तो स्वभाव और स्वधर्म, गीता का 18वाँ अध्याय है, उसमें भी पूरी चर्चा करी है। और इंडियन कल्चर के अंदर भी हमने स्वभाव की पूरी चर्चा करी है। उदाहरण के तौर पर कोई भारत के इष्ट देवता संबंधी अर्थपूर्ण विचार को देख सकता है, जो कि भगवान का कोई विशेष नाम, रूप एवं भाव है, जिसे प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अंदर विद्यमान आकर्षण और अपनी आध्यात्मिक बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार अपने पूजन और अंतर्मिलन के लिए चुन सकता और अनुगमन कर सकता है। अब इसका उदाहरण क्या क्या कैसे देखें? वैरिइंग कैपेसिटी अधिकार और वैरिइंग स्वभाव। इसका एक उदाहरण है इष्ट देवता। आपका इष्ट देव कौन है? ये है। क्यों? क्योंकि आपके विभिन्न भागों को अपील करता है। अब वो अपील जो करेगा, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये वाला भाग या ये वाला देवता, ये वाली चीज़, ये ही अपील क्यों कर रही है? सावित्री में पर्टिकुलर ये वाली लाइन्स क्यों अपील करी? आपकी पर्टिकुलर साइकोलॉजी है, वर्तमान आपका फ्रेमवर्क है, उसमें ये वाली लाइनें इस समय बड़ी विशेष मेरे को ये अपील करी। तो ये देखते हुए कि हर व्यक्ति के आंतर और बाह्य जो उस समय का ढाँचा है, उसी तरीके से उसको सारी चीज़ें अपील करेंगी। तो इष्ट देवता संबंधी अर्थपूर्ण विचार, अगर इष्ट देवता इस तरीके से चयन का मौका न दिया जाए, आपके सामने वो एक ही इरेक्ट करके खड़ा कर दिया जाए, सारों को मजबूरन साहब उसी से प्रेम करो अब। यहाँ तो आपको जो रूप, गणेश जी के भी जो एट्रिब्यूट समझ में आते हैं, देवी के भी कोई किस रूप की पूजा कर रहा है और कोई किस रूप की कर रहा है। और ऐसा नहीं इंटरचेंजेबली को कभी कोई से रूप को पकड़ लेगा, कभी किसी को। उसको तो पर्टिकुलर वो रूप आके रेस्पॉन्ड करेगा। आप रीजनली देख लीजिए कितने-कितने
दुर्गा के और रूप हैं, छिन्नमस्ता, फिर बाद में आपके करणी माता, कितने-कितने और रूप हैं आपके, और वो पर्टिकुलर वो आपका इष्ट देव है। वो ही आके आपको, ये नहीं आप उसको पूजन कर रहे हो तो साहब आप दूसरी कोई देवी है, कुष्मांडा है या उसकी उसकी चर्चा कर रहे हो। सारे ही रूप हैं और आपके लिए अपना रूप विशेष है। उसके माध्यम से आके आपसे बात करेंगे, चाहे वो नवदुर्गा हो, चाहे कितनी दुर्गा हो। ये तो बड़ी विशेष बात हो गई। जीवंत हो उठती है वो प्रतिमा, कोई ऐसी बात थोड़ी है। फिर इसके साथ प्रामाणिक कहानियाँ, राष्ट्रव्यापी रूप से इनको स्थापित करने के लिए इसके उदाहरण दे दिए गए आपको, कि भई ये इसके साथ कहानियाँ हुई, नहीं तो भौतिक प्रकृति स्वीकार नहीं करती, कि ऐसा हुआ तो करणी माता ने ये आके ये काम किया। उनका स्थान तय हो गया, उनकी चीज़ें तय हो गई। नहीं तो ये संभव कैसे हो? इस सारे प्रभाव की ओर आप दृष्टिपात तो कीजिए। ये आपकी प्रकृति के हर स्तर को, भौतिक प्रकृति को टारगेट करता है, एड्रेस करता है। आपके सौंदर्यपरक भाग हैं, उनको एड्रेस करता है। आपके जितने-जितने जो-जो भाग हैं, अगर इनको एड्रेस नहीं किया जाए और खाली आपको दार्शनिक चीज़ बताई जाए, कौन मूव्ड होगा इसकी तरफ? कौन चलेगा? और ये विचार कि एक इस तरीके का कोई अल्लाह है या कोई एक इस तरीके की चीज़ है, तो उतनी अब उसमें कोई अपील एज़ सच है नहीं, इसलिए कट्टरपंथी तो ज़रूरी है, नहीं तो कौन चले? तो उसको बनाए रखने के लिए अगर ये अपील, क्योंकि अब सबको तो अलग-अलग चीज़ चाहिए। संगीत के अंदर भी सबकी अपनी-अपनी रुचि। राम जी के कितने प्रसंग हैं, उसके अंदर किसी को एक पर्टिकुलर विवाह का जो प्रसंग है, वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगता है। किसी को दूसरा चरित्र बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है। अगर सारे की अनुमति नहीं दी जाए, तो कैसे मूव करेगा आदमी? आप महाभारत के अंदर देखिए किसको कौन-सा कैरेक्टर समझ में आता है किसको, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे उसमें सहयोग कर रहे हैं, किसी को शबरी का प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, तो कहते हैं ये वाला इसको दें और अपन सारे बैठ के इसकी सुनेंगे। ये उसका व्याख्यान करेगा। किसी को नरसिंह मेहता का प्रसंग है, वो पूरे जीवन उसी को गा रहा है और दूसरे कह रहे हैं, वाह! इसमें कोई विभेद थोड़ी आ रहा है। कोई दुर्गा जी का व्याख्यान इतने सुंदर तरीके से कर रहा है, उसको दिक्कत नहीं। कोई शिव जी का जो है, वो, और सारे बैठ के एक-दूसरे के आयोजन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आनंद की अभिव्यक्ति है ये। वो दूसरे वाले अहंकार की अभिव्यक्ति है। वो और किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते। यहाँ आनंद की है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम बैठे हैं ना तेरे साथ। जी गणेश चतुर्थी, हाँ, सब आएँगे, इसमें क्या बात है? आज दुर्गा जी का है, आज इसका है, इसका है। कोई किसी के कोई दिक्कत नहीं है। तो इष्ट देवता संबंधी अर्थपूर्ण विचार को देख सकते हैं, जो कि भगवान का कोई विशेष नाम, रूप, भाव है। इष्ट देवता, मेरे इष्ट देव, लोकल देव हैं। आप कहते हो साहब ये सती प्रथा को नहीं मानते, ये नहीं मानते, पर जिनको उसी से एड्रेस होती हैं चीज़ें, वो जब व्यक्ति से संवाद करते हैं, तो आपके विचार, आपकी ये चीज़ें कैसे लागू हो जाएँगी? भई जिसकी प्रकृति को वो ही आयाम मिला है भगवान से जुड़ने का, आपके दकियानूसी विचार लेके रहो आप, कुढ़ते रहो, किसको प्रॉब्लम हो रही है? मेरे को अगर उससे रिस्पॉन्स मिल रहा है, पागल हैं क्या? लोग जो आ रहे हैं इतनी-इतनी दूर से, और वो संख्या बढ़ती है, कम नहीं होती। इनफैक्ट ऐसे मंदिर जो है कहाँ-कहाँ, कहाँ-कहाँ, और आप डाल के देखो रानी सती मंदिर कहाँ-कहाँ है। तो मूल एक जगह है, बाकी और जगह क्यों लोगों ने इनको उससे संवाद कर पाते हैं, उससे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो वो जो भाग यदि आप उसको संवाद करने वाली चीज़, उसका जो माध्यम अगर वो हटा देते हो, तो फिर तो एक्चुअल जो अभिव्यक्ति इस संसार का सारा उद्देश्य ही डिफीट हो गया। ये तो एक पश्चिम के विचार हैं जो नहीं समझते। हम उन्हीं के विचारों को उठा के हम सोचते हैं हम मॉडर्न हो गए। हम इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं। अरे पर सोचने के लिए पहले तुम्हारे पास नेसेसरी सामग्री तो चाहिए, कल्टीवेशन तो चाहिए। ये एक बिल्ली कहे मैं बैठ के विचार कर रही हूँ कि अब घर का सोफ़ा वगैरह कैसे जचाना है या किचन कैसे होनी चाहिए। चलो यहाँ तक भी आप उसकी सुविधा को अकोमोडेट कर लो।
पर आपको कौन-सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, शिक्षा के अंदर कौन से नए नियम होने चाहिए, आप दिमाग लगाओगे क्या उसके ऊपर? और ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी तो आपको ये झंझट पाल लिया अपन ने, पार करो इसको। प्रेम एक स्तर के ऊपर हो सकता है, झंझट पालना थोड़ी हो सकता है। तो हमने मॉडर्निज़्म के नाम से ये प्रथा, वो प्रथा, अरे प्रथा नहीं है ये। ये कोई सी भी एज़ सच प्रथा नहीं है। इनका व्यावहारिक पक्ष है। जब तक डीपर हमको ये डायमेंशन का पता नहीं हो, ये अब कितनी भी बात करो, कितना भी समझाओ, तो अब इन्होंने नया ट्रेंड पकड़ लिया कि ये वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है ये। आप मंदिर में जाते हो, ये विज्ञान सम्मत है। इससे हेल्थ ठीक होती है, इससे ये होती है। भई पशु को तो यही रेवड़ियाँ बाँटनी पड़ेगी, नहीं तो पशुता और दूसरी चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी। तेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, तो तेरा पारिवारिक जो जीवन है वो भी सुखद, पहले कलह थी, अब ये हो जाएगा। ये तो तूने उल्टा काम कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं करी। अंतरात्मा आके ये कहती है यार मेरे को इसमें से बाहर निकलना है। आप ठंडा पानी डाल के उसके ऊपर ये कहते हो। पर ये है कि सारों के ऊपर नहीं लागू होती। सारे तो लगभग पशुता के अंदर आते हैं। पर वो एक व्यक्ति कीमती जो 100 में से 1 भी है, उसपे भी ठंडा पानी डाल के आपने तो जो एक्चुअल पर्पज़ है मैनिफेस्टेशन का वो डिफीट कर दिया। तो भगवान का कोई विशेष नाम, रूप, भाव जिसे प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अंदर विद्यमान आकर्षण, आप में कोई अट्रैक्शन है उसके प्रति। अब चाहे दुर्गा कैसी हो, कुछ भी हो, हमारे लिए तो माँ में समाहित हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। और अगर हम दुर्गा को भी देख रहे हैं तो उसके अंदर माँ को वहाँ रख के देखते हैं। अब ये हमारे अपने लिए कोई ये नहीं कि हम किसी को ये कह रहे हैं कि भई तेरे को भी ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट उन ओकेजन्स के ऊपर माँ की चेयर आती है वहाँ पे। तो उस इवेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए माँ के कारण और बढ़ जाती है। अगर माँ उसको प्रश्रय न दे तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहता उसका। माँ कह दे नहीं ये अपने को ये नहीं करना तो हमको क्या इंडिपेंडेंटली मतलब है उस चीज़ से। और अपनी आध्यात्मिक बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार अपने पूजन और अंतर्मिलन के लिए चुन सकता और अनुगमन कर सकता है। और भगवान के इवन आप विष्णु के कितने-कितने रूप देखते हो। दूसरे कहते हैं यार एक के अंदर क्यों नहीं कर लेते तुम इतनी वैरायटी? अरे कारण है भई, वो पर्टिकुलर डिवाइन का एट्रिब्यूट है, डिविनिटी है। और आपके अंदर कौन-सी डिविनिटी, आपके अंदर जो पार्ट है वो उससे उसी पर्टिकुलर जो एट्रिब्यूट है उससे रेज़ोनेट करेगा। अगर मैं वो आपको नहीं दूँ, तो आपकी सारी सत्ता आनंद में नहीं आ सकती। कहीं न कहीं वो ठीक है भई यही वाली भाग, यही वाली चीज़ है। श्री कृष्ण के भी कितने-कितने रूप, कितनी-कितनी अभिव्यक्तियाँ, कितनी-कितनी बातें। ये अगर सारी न हो और इनके बाद कोई ये नहीं, श्री अरविंद ने कहा कि श्री कृष्ण की आज तक की अभिव्यक्ति को भी देखा जाए, तो भी श्री कृष्ण को उससे सीमित थोड़ी कर सकते हो। एक ने लिखा साहब श्री कृष्ण जो है, मैंने देखा कि घोड़े के ऊपर सर पर दौड़े जा रहे हैं। अब पर ये ऐसा तो कहीं किसी पुराण में या कोई वर्णन ही नहीं मिलता। तो श्री अरविंद ने कहा भी आज तक जितनी भी अभिव्यक्तियाँ हुई, उससे कोई श्री कृष्ण को आप कन्फाइन कैसे कर दोगे, लिमिट कैसे कर दोगे कि वो घोड़े पे नहीं बैठ सकते? तो हो सकता है उनको रास में जाने की जल्दी हो, इसलिए घोड़े के ऊपर फटाफट दौड़ के जा रहे हों वो। अगर उनको घोड़े पे बैठने का इस समय है, तो वो कौन रोक सकता है उनको घोड़े पे बैठने से? और मनुष्य की कल्पना के अंदर भी जो चीज़ें आती हैं, माँ ने कहा है और श्री अरविंद ने कहा है ये, दोनों ने, एजेंडा में भी कहा है, कि आप ये सोचते हैं भगवान की ये फ़ोटो बना ली, प्रतिमूर्ति बना ली, तो कल्पना के आधार पे कोई कैमरा लेके तो आप गए नहीं थे। एक कल्पना के आधार के ऊपर जैसा इनके रूप मन में आता है, वैसा गढ़ लेते हैं। माँ ने कहा बात उल्टी है, बात इससे उल्टी है, क्योंकि ये रूप आपकी कल्पना के अंदर भी उनकी ही प्रेरणा से आते हैं। अगर उनकी प्रेरणा न हो, तो ये रूप भी हमारे मन के अंदर नहीं उदय होंगे। तो जितने भी रूप पैदा हुए, हाँ, उसके चारों तरफ हम क्या बुन लेते हैं वो एक चीज़ है, पर ये रूप जितने भी किसी की भी कल्पना में आते हैं, वो इनकी ही कृपा से
इनकी ही प्रेरणा से वो रूप किसी की चेतना में प्रवेश करते हैं। इसको आप अलग-अलग फैकल्टीज़ कह सकते हो, इंस्पिरेशन कह सकते हो, इसके अंदर रेवलेशन कह सकते हो, कल्पना कह सकते हो, विज़न कह सकते हो। भई किसी माध्यम से तो आएगा आपके पास, पर वो कहीं न कहीं प्रेरणा आती है वहाँ से, वो चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, इसलिए जो उनके प्रति ओपन है, उसको प्रेरित कर देंगे, उसको कोई दर्शन दे देंगे। तो इस तरीके से ही चीज़ें यहाँ धरती पे मैनिफेस्ट होती हैं। अब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया कारण इसका। और भगवान के ऐसे रूपों में से प्रत्येक रूप उपासक के लिए अपने बाह्य प्रारंभिक संपर्क और संकेत रखता है। तुरंत आप उससे रिलेट कर सकते हो। अगर उसके पीछे ये कहानी न हो, अपने प्रारंभिक संपर्क और संकेत, हर व्यक्ति से आप कैसे अपेक्षा रख सकते हो कि वो कल्टिवेटेड है साहब इस चीज़ के अंदर। पर वहाँ जाता है डेफ़िनिटली उसको कोई न कोई, कितना भी चाहे छोटे दायरे के अंदर हो पर संपर्क ज़रूर उसका होता है। कौन जाएगा अदरवाइज़ ये बताओ मेरे को? अगर ये संपर्क किसी न किसी स्तर के ऊपर आपका वहाँ उससे न बैठता हो, जहाँ आप जा रहे हैं, चाहे किसी एस्थेटिक भाग को ही इसके अंदर संपर्क प्राप्त होता हो, उसको अच्छा लगता है। और जो जा रहे हैं उसके अंदर अधिकांश हो सकता है इसको फ़ॉर्मुलेट न भी कर सकें कि उनको क्या चीज़ प्राप्त हो रही है। पर उससे उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपकी बुद्धि के माध्यम से नहीं आ रही है, कि इसलिए करना चाहिए, इसका ये परिणाम है, इसका ये है। जो लोग परिणाम की भी सोच के जाते हैं, वो एक चीज़ है पर जो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। परिणाम तो ठीक है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जी मैं तेरी सवामनी चढ़ा चढ़ा दूँगा, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूँगा तो मेरा काम हो जाए, ठीक है। डिवाइन को इससे कोई परहेज़ थोड़ी है, कि कितनी गलत बात है, मैं यहाँ बार्गेन करने थोड़ी बैठा हूँ। अरे तो हमारे जैसा मोरलिस्ट थोड़ी है वो। बच्चे की ट्रेनिंग उसको आप लालच देते हो, तू ये फटाफट पूरा कर ले देख एक चॉकलेट देंगे तेरे को। तू तेरा होमवर्क फटाफट पूरा कर ले 10वीं के अंदर तू पास हो जाएगा, तेरे को एक मैं बाइसिकल ला के दूँगा। और अगर बच्चा इस स्तर के ऊपर नहीं हो तो आप कह दोगे यार इसको ये रेवड़ियाँ बाँटने की ज़रूरत नहीं है, कल्टिवेटेड है ये। नहीं है उसको तो बार-बार आप लक्ष्य रखते हो उसके सामने तेरे को ये दे देंगे, डिपेंड करता है वो किस चीज़ से चालित होता है। कि तेरे को ये दे देंगे, स्कूल चल, बच्चा रोता है, तेरे को ये वाली चीज़ दूँगा मैं। तो यहाँ तैयारी आपकी अंतरात्मा की हो रही है, उसके अंदर सारे साधन हैं, वो सब इसके अंदर परमिसिबल हैं। सब सब स्वीकार हैं इसमें तो। इसलिए गीता कह रही है कि इसमें आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सारे ही ठीक हैं। ज्ञानी तो मेरा अपना निज स्वरूप ही है, कि मेरे पास इसलिए आता है क्योंकि मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया उसको। पर आर्थ तकलीफ में है, अर्थार्थी, जिसको कोई चीज़ चाहिए, मेरे को तो ये चीज़ चाहिए। अगर ये वाली आप चीज़ें रोक दो, ये जाने के जो तरीके हैं या भगवान के संपर्क में आने के जो तरीके हैं या कारण हैं, अगर इनको रोक दिया जाए तो मनुष्य जाति तो कोई-सी नहीं चलेगी। कौन चलेगा ये बताओ? कौन बचेगा जो जिसको और कोई डिमांड नहीं है, जो इतना कल्टिवेटेड है कि वो तो ज्ञानी है साहब इस स्तर के ऊपर आ गया, वो ज्ञानी बनने भी बहुत कम हो जाएँगे। ये तो पूरा स्तरीकरण है। तो इसलिए बाह्य प्रारंभिक संपर्क और संकेत रखता है, उसकी बुद्धि के प्रति तथा उसकी प्रकृति की आंतरात्मिक, सौंदर्यग्राही, भावात्मक शक्ति के प्रति। आपके भीतर, आपके जीवन का ऐसा क्षण है, नज़दीकी व्यक्ति नहीं रहा या उसके साथ ऐसी घटना हो गई या आपके साथ जीवन ने कोई ऐसा कुछ किया, जो गहराई तक आपको प्रभावित कर रहा है, अरे! ये क्या हुआ? सारी चीज़ इसके नाम में कर ही रहा था, इसके अंदर इसको ये ऐसा व्यवहार करने की क्या आवश्यकता थी? मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भीतर तक आपको कचोटती है, वो डिपेंड करेगा हर व्यक्ति का कि किस तरीके का उसका समीकरण है व्यक्तित्व का। वैसी चीज़ें समाज के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर या उसका अपना जो जीवन है उसके अंदर उसको टच करेंगी। उस समय वो किस चीज़ से रिलेट कर पाएगा? उसको सोलेस कहाँ मिलेगा?
पश्चिम में तो कोई विशेष है नहीं, इसलिए पागल हो जाते हैं। वहाँ साइकोलॉजी की भयंकर प्रॉब्लम है। एकाकीपन है, कहें किससे? तो आदमी की बजाय कुत्ते पाल लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो वो कुत्ते पाल लेते हैं। यहाँ जो है वो वाली कल्चर हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर यहाँ सेफ्टी वॉल्स हैं, मंदिर हैं, तंत्र है, गुरु है, किसी न किसी के कोई न कोई इस तरीके का सेफ्टी वॉल ज़रूर है। नहीं है वो खत्म हो ही जाता है। जिसने नहीं पकड़ रखा, ये सुविधा होने के बावजूद, उसका बैलेंस गड़बड़ा ही जाता है। आप देखते हो बिल्कुल पागल हुआ। कितनी ऐसी माताएँ हैं, जिनका अगर ये सेफ्टी वॉल है नहीं, अकेला लड़का था वो नहीं रहा। अब उनका चेहरा आप पहले और बाद का, आप देख सकते हो अरे ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है, ये तो एकदम बदल गया। तो वैसे ही आपको जो इष्ट देवता, कोई ऐसी चीज़, कौन-सी किस तरीके से अपील करेगी आंतरात्मिक, सौंदर्यग्राही। अरे वाह! चित्तचोर है ये तो। भगवान कृष्ण का कैसा मोहक रूप है। फिर वो कहानियाँ, आप बार-बार पढ़ते हो कि वही वाली मोहिनी रूप जब उन्होंने धारण किया, उसके भजन बना दिए, उसकी कहानियाँ बना दी। और ये नहीं 1 बार, 20 बार, 50 बार आपने पढ़ने के बाद भी अरे यार जितनी बार ओहो! पहले से ही सोच-सोच के मन के अंदर आनंद आना शुरू हो जाता है, वो वाला आएगा और आप बड़ी आतुरता से उसका इंतज़ार करते हो। वो वाला प्रसंग भई मेरे तो बिल्कुल हृदय के नज़दीक है वो प्रसंग। रामचरितमानस सारी बड़ी मीठी है, ये वाला तो ऐसे बस ये इसमें तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो जिनका भी इन चीज़ों से संपर्क है, किसी का किसी से, किसी का किसी से, वो एक कह रहा भई मैं आईसीयू में हूँ, मृत्युशैया के ऊपर हूँ। श्याम जी का वो वाला आदमी आके अगर मेरा उसका भजन सुनाओ भई मेरे को तो। तो बेटों ने कहा ठीक है, उस आदमी को ही बुला दिया उन्होंने, जो वो भजन गायक है उसको बुला के कहा भई यहाँ हम तेरे लिए इसी की व्यवस्था करते हैं और उसके चेहरे पे जो डीप कंटेंटमेंट है, अब बताओ आपको वो पर्टिकुलर चाहिए किसी का भी रूप हो, डिविनिटी का कोई भी एस्पेक्ट का ये एक एक एस्पेक्ट है, रूप है, एट्रिब्यूट है, उसको तो उसी से संपर्क मिल रहा है। वो अगर हटा दिया जाए, चाहे भगवान की कितनी भी श्याम सुंदर है, ये सुंदर है, उसको तो ये वाला जो श्याम बाबा का रूप है, वो ही उसको तो वो लास्ट मोमेंट भी कह रहा है, यार वो लाओ कैसे भी। आप ये छोटे-छोटे आयाम अगर व्यक्ति के बंद कर दो, कैसे जाएगा? कैसे जा पाएगा वो? तो इस चीज़ को यदि हम समझें, तो इन्होंने सामने ये रूप क्या है, शालिग्राम जिसका तो कोई रूप ही नहीं है एज़ सच या व्यक्ति विशेष के अंदर कि आपका पुत्र है, उसके अंदर आप ये भावना रखो। जीव मात्र के अंदर ये भावना रखो, प्रणाम कर रहे हैं, गधा दिख गया उसको भी प्रणाम कर रहे हैं साहब। कुछ ऐसी परंपराएँ हैं, धाराएँ हैं। जीव मात्र को प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो, दंडवती परिक्रमा करो। यहाँ एक कण शायद अगर तेरे कहीं भीतर प्रवेश कर जाए, वो तेरे पूरे को कंचन बना जाएगा। या मेरा नाम मैं यहाँ इस मंदिर के फर्श के ऊपर मैंने एक पत्थर पे नाम लिखवा के इस फर्श के ऊपर मैंने गाड़ दिया। भक्त इसके ऊपर चलेंगे, इस मेरा उद्धार हो जाएगा। कितने-कितने तरीके रे सारे ये सब स्वीकार्य हैं ये, सब टोटल। इनमें एक चीज़ नहीं मतलब कुल मिला के ये है कि आपका भाव जिस तरीके से उसकी ओर चलता है, वो सारे चीज़ें ठीक हैं। सब चीज़ ठीक है। तो भावात्मक शक्ति के प्रति अपना एक आकर्षण और इसके साथ ही अपना एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अर्थ रखता है, जो देवाधिदेव के किसी एक सत्य के द्वारा आध्यात्मिकता के सार तत्व के भीतर ले जाता है। और ये जो रूप है इष्ट देवता का, वो वहीं तक नहीं रह जाता। अगर वहीं तक रह जाता तब तो फिर बाद में उसका कोई महत्व ही नहीं है। आप इसको पकड़ के सीधे डिविनिटी तक लेके जा सकते हो। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये नहीं कि गुरु को आप थोड़े समय अपनाओ, उसके बाद में गुरुजी आउटडेटेड हो गए, अब तो उससे आगे का सत्य चाहिए। ये वाली बाज़ारी चीज़ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर तो आप पति को जो है परमेश्वर अगर मान रहे हो, तो उसके अंदर ऐसी शक्ति आप में पैदा हो जाएगी, जो देवताओं को भी बच्चा बना देगी।
उनका वैभव आपके सामने नहीं चलेगा। आप में जो तेज है, यही तो यहाँ का सारी मिस्ट्री है इस राष्ट्र की। निष्ठा जो है आपकी किसी भी चीज़ के प्रति, अगर माँ श्री अरविंद है तो उनके प्रति, है नहीं पर वो निष्ठा लगी रहती है जीव के प्रति, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, या अपने जो और नोशंस है उनके प्रति, या व्यक्ति घोर तामसिक है तो वो कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली वहम-वहम है उसके, इसलिए शक्ति नहीं आ पाती। अगर वन पॉइंटेडनेस है, तो इसमें से शक्ति जनरेट हो जाएगी। यही सारा रहस्य हम उसमें पढ़ रहे हैं, आर्य शिक्षा पद्धति में। ये डीप मिस्ट्री है इसकी, इसका रहस्य है ये। व्यक्ति इस बात को भी ध्यान में रख सकता है कि योग के अभ्यास में शिष्य को उसकी प्रकृति के द्वारा तथा उसकी क्षमता के अनुसार ही ले चलना होता है, और आध्यात्मिक गुरु एवं मार्गदर्शक से यह आशा की जाती है कि वह अपनी सहायता एवं मार्ग निर्देश देते समय आवश्यक स्तरों को और वैयक्तिक आवश्यकता तथा सामर्थ्य को समझे और उन्हें ध्यान में रखे। आप कह रहे हो हम शिक्षा में नवाचार करेंगे। अरे ये तो एक-एक को ध्यान में रखने की बात हो गई। किस आधार के ऊपर आप ध्यान में रखेंगे? वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंदर आप एक कॉमन करिकुलम फॉलो कर रहे हो, उसमें तो वो तो आपको इस चीज़ का चांस देगा नहीं। यहाँ बात दूसरी चल रही है, और अगर आप ये व्यवस्था कर भी लो, तो भी अगर भीतर से उसके पास कोई चीज़ नहीं है, गुरु के पास या मार्गदर्शक के पास, वो डील कैसे करेगा बच्चे की जो कॉम्प्लेक्सिटी है? फिजिकल है, वाइटल है, साइकोलॉजिकल उसका फ्रेमवर्क है, अंतरात्मिक उसकी पुकार है। इन सारों को कैसे करोगे? और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई इसके प्रति वैसे सचेतन हो। वो तो भीतर से प्रेरणा आती है, वो प्रेरणा गाइड करती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। भई इसका एप्लीकेशन तो आप यहाँ आओ हमारे पास देख सकते हो, एक स्तर के ऊपर, कि जो व्यक्ति इसके प्रति खुला है, वो किस तरीके से बात करेगा, क्योंकि उसके अपने जीवन का उद्देश्य है। जितना वो इसके प्रति वो सिंसियर है, उतना रिफ्लेक्ट करता है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है। इस विशाल और नमनीय प्रणाली की वास्तविक कार्यशैली। अब ये समझने के बाद अब तुरंत देख सकते हो शिक्षा की आप बात करते हो, जो वो कर रहे थे, नहीं, इसमें भी चैत्य ऐसे हो सकता है, इसमें हो सकता है, यार शुरुआत ही नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था ही नहीं है उस इसकी ओर गियर्ड अप। इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? इसके लिए क्या-क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं देख लो, कि ये आशा की जाती थी कि वह अपनी सहायता एवं मार्ग निर्देश देते समय आवश्यक स्तरों को और वैयक्तिक आवश्यकता तथा सामर्थ्य को, उसकी वैयक्तिक इंडिविजुअल की आवश्यकता क्या है और सामर्थ्य उसकी कैपेसिटी क्या है और उसका स्टेजेस क्या हैं, समझे और ध्यान में रखे। इस विशाल और नमनीय प्रणाली की वास्तविक कार्यशैली की अनेक वस्तुओं पर आपत्ति की जा सकती है, और अगर हम नहीं समझें तो इस वास्तविक जो कार्यशैली थी, उसकी डिटेल्स के ऊपर आप आपत्ति कर सकते हैं। जैसे कुछ कह देंगे ये कैसी प्रथाएँ हैं? तो जो पश्चिम से रंगे हुए समाज सुधारक जो सो कॉल्ड हैं, उन्होंने जो जितना नुकसान किया है, ये आपके सो कॉल्ड सुधारक हैं। आप कह रहे हो सुधारक हैं, अरे वो तो बेचारे खुद ग्रसित हैं उस मानसिकता से, सुधारक किसके हैं? गुलाम मानसिकता है उनकी, पर अभी तक भी कोई ये कह ही नहीं रहा। जी, ये सुधारक आए, इन्होंने बड़ा नवाचार किया समाज के अंदर, इन्होंने ये किया, और जो एक्चुअल सुधारक है, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो सेंस ही नहीं है हमको कि ये सुधारक तो ये है। इसने सुधार क्या किया? इसने तो गंदगी फैलाई है ये। इसने ऐसे विचार दिए हैं जिनको उठा के फेंकना भी बड़ा मुश्किल चल रहा है। पर ठीक है, वो जो है सो है। अब एक समय जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं राजा रवि वर्मा, उसकी कला जो है उसकी कितना हमारा टेस्ट नीचे गिर चुका, कैसा दिवालियापन, कि सारे लोग अपनी बैठकों के अंदर सजाते हैं, अपनी एस्थेटिक सुरुचि दिखाने के लिए राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं और हैं, वो उसमें लगाते हैं, इससे नीचे हम कहाँ गिर सकते हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं, और सारे के सारे लगा ही रहे थे। ये फ्लॉन्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेरी एस्थेटिक सुरुचि भी है, प्रवेश कुछ है नहीं। अगर सुरुचि होती तो वो चीज़ लगा नहीं सकता था।
तो इसी चीज से आप समझिए कि हमारे वैल्यूज कितने ज्यादा एकदम कंफ्यूज्ड हैं। डीपर चीज यदि न हो तो हमारे एकदम कंफ्यूज्ड वैल्यूज हैं। तो ये बात अगर श्री अरविंद की हम ये चीज देखें और उस राजा रवि वर्मा की देखें वो क्या कर रहा है, तो हमको तो नहीं लगेगा भाई श्री अरविंद कह क्या रहे हैं। पर क्योंकि डीप डाउन हमारी ये है कि भी श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो तो अल्टीमेट सत्य है, तो हम कोशिश करेंगे इस कारण से, क्योंकि हमारी चेतना स्वीकार नहीं करेगी श्री अरविंद की बात का खंडन करना। पर अगर उनको आप देखोगे राजा रवि वर्मा की, आपको अगर यूं ही बता दी जाए, नाम नहीं लिया जाए, तो आप कहेंगे भी मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, हमको पता ही नहीं ना इनका। तो वैसे ही इसके अंदर आप जिन चीजों पे आपत्ति जताते हो, तो आपको पता ही नहीं कि वास्तव में ये आपत्ति लायक चीज है या ये प्रणाम करने लायक चीज है। और जिसको प्रणाम करते हो वो बिल्कुल आपत्तिजनक चीज है, इसका भी नहीं पता। वाह, ये आध्यात्मिकता है। इनकी तो किडनी फेल है तो भी ये जी रहे हैं। अरे ये कोई बात थोड़ी है, ये कोई आध्यात्मिकता के प्रमाण है क्या? तो जिन चीजों पे आपत्ति जताई जताई जानी चाहिए, उनके सामने होंगे नतमस्तक, क्योंकि आपकी भौतिक प्रकृति को वही अपील करती है। भई एक पालतू आपका पशु है, उसको क्या अपील करेगा, ये बताओ? तो हम कोई उससे कोई बहुत विशेष अलग हो नहीं गए। और उन पर मैं उस समय कुछ दृष्टिपात करूँगा जब मुझे इस संस्कृति की दुर्बलताओं या इसके निंदात्मक पक्ष पर विचार करना होगा, जिस पर प्रतिपक्षी आलोचक मतलब आर्चर भ्रामक अतिरंजना के साथ अपने वार करता है। भ्रामक अतिरंजना मतलब जो मिसगाइडिंग एक्ज़ैजरेशन इसका जो है। अब श्री अरविंद ये जो बात कह रहे हैं, इसको एनालाइज़ वो करेंगे डिटेल के अंदर, और फाउंडेशंस के अंदर शुरुआत ही इसी से करी थी उन्होंने। पहले तो डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो कह रहा है, ये हमारा अपोलो, ये आर्चर, ये ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई ये इस विषय का प्रामाणिक हो, जबकि ये महाबुद्धू है। श्री अरविंद कह रहे हैं, इसको तो सेंस है ही नहीं। जिस तरीके की बातें श्री अरविंद कर रहे हैं, और ये नहीं कि वो कोई तैश में आके कर रहे हैं या शब्द की मर्यादा चूक रहे हैं, ना, बिल्कुल नहीं कर रहे श्री अरविंद ये काम। कहीं कहीं भी शब्दों में अतिरंजनाएँ नहीं हैं, क्योंकि जिस साहित्य में अतिरंजना होगी, वो एक समय के बाद के अंदर फिर अपना जो तेज है वो खो बैठेगा। उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। तो श्री अरविंद बहुत नपे-तुले शब्दों में, पर प्रभावी शब्दों के अंदर जो चीज़ उनको कहनी है, पहले डिफेंड करना है इसको कि नहीं ये बात नहीं है। आप ये सोचिए कि कौन-सी चीज़ ने उनको प्रेरित किया कि इसको डिफेंड करना चाहिए, और फिर बाद में उसको ऑफेंसिव, डिफेंसिव पे नहीं, फिर बाद में ऑफेंसिव, कि डायरेक्टली इसको स्थापित कर दिया कि भैया आप बोल, तेरे को तो सेंस ही नहीं है इस चीज़ का। परंतु पर इसमें अब आर्चर कह रहा है, पर हम कौन से उससे अलग हैं? इतनी चर्चा के बावजूद भी अगर पूछा जाए तो क्या चेंज हो गया अभी? ये तो ठीक है हम चर्चाएँ कर रहे हैं, डायरेक्टली जीवन से रिलेट नहीं कर रही, तो हमको कहीं कोई चैलेंजिंग नहीं लग रही है। चैलेंज नहीं लग रहा। जहाँ थोड़ा-सा भी ये सारी व्याख्या हमारी या चर्चा जीवन के ऊपर आ जाएगी या उसके उदाहरणों पे आ जाएगी, तुरंत इससे हम ऑफेंडेड महसूस करना शुरू कर देंगे। ओहो! ये क्या? जब तक एक सिद्धांत के रूप में, खाली एक चर्चा के रूप में चल रही है, तब तक कोई चैलेंजिंग ये लग नहीं रही कि हमको कोई चैलेंज कर रही है ये। परंतु इस प्रणाली का मूल सिद्धांत और इसके प्रयोग की मुख्य रूपरेखाएँ, ऐसी विलक्षण बुद्धिमत्ता, मानव प्रकृति के ऐसे ज्ञान तथा सतर्क निरीक्षण का और आत्मिक विषयों में बैठने वाली ऐसी असंदिग्ध अंतर्दृष्टि का मूर्त रूप है। ये जो भारतीय संस्कृति की प्रणाली है पूरी की पूरी, और उस प्रणाली के भेद चाहे इष्ट देवता हो, चाहे गुरु परंपरा हो, चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे यहाँ का न्याय तंत्र हो, चाहे इसकी कला हो, साहित्य हो, संगीत हो, और उनकी उपशाखाएँ हों, ये मुख्य रूपरेखाएँ ऐसी विलक्षण बुद्धिमत्ता, समाज का ढांचा कैसा हो, मानव प्रकृति के ऐसे ज्ञान तथा सतर्क निरीक्षण का और आत्मिक विषयों में बैठने वाली, भीतर प्रवेश कर जाती है सत्य के अंदर।
जैसे कृष्ण प्रेम की बुद्धि है, जो दृष्टि है, श्री अरविंद जैसे प्रवेश कर जाते हैं चीज़ों में। माँ के लेटर्स देखो आप, मतलब हद है। व्यक्ति कह रहा है, माँ कह रही है, ना-ना, इसके साथ ये वाली बात है। कैसे-कैसे वो पत्र लिख रहे हैं, कैसे-कैसे इनके उत्तर हैं। इन विषयों में यदि आपको सेंस न हो, भ्रमित हो जाओ, आश्रम में पूरे में कन्फ्यूजन फैल जाए। सोचिए यदि अगर ये बैठने वाली आत्मिक विषयों में बैठने वाली दृष्टि न हो, क्या आश्रम का मैनेजमेंट किया जा सकता है? कोई ऐसे भी नहीं कि वो किस कारण से आए थे इतने लोग, कैसा केओस हो जाए वहाँ पे। असंदिग्ध अंतर्दृष्टि का मूर्त रूप है, जिस पर ऐसा कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता, जिसने इन कठिन विषयों पर गहराई के साथ और दुराग्रह के बिना, हमारा दुराग्रह है, ये प्रथा, वो प्रथा, ओहो! शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए, जबकि हमने कभी सोचा नहीं इसके विषय में। आपने कभी कुछ सोचा इसके विषय में? किसी भी विषय में मूलभूत रूप से? आप तो अपने उसी की उदरपूर्ति या प्रोक्रिएशन या अपने आप को असर्ट करना, जीभ का स्वाद, इसके अलावा मतलब आपने कोई विशेष चीज़ करी जीवन में? एक ऐसी जो वर्थव्हाइल हो, जो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने पीछे के लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ ऐसा किया? कुछ ऐसा विचार किया? ऐसे लोग भी आके फिर बाद में असर्ट करते हैं, हम जो बता रहे हैं ये है आध्यात्मिकता। अरे यार! तू बात क्या कर रहा है? तो दुराग्रह के बिना विचार जिन्होंने किया है, अथवा हमारी प्रकृति की उन बाधाओं और संभाव्यताओं का घनिष्ठ अनुभव प्राप्त किया है कि आपकी लेटेंट फैकल्टीज़ क्या हैं और उसको आप एड्रेस करो। तुरंत में सारी चर्चा इन सब संभाव्यताओं को एड्रेस कर रही है और इसने आपको परिवर्तित भी किया है। आप सारे ये चीज़ देख पा रहे हैं। ये न करें, तो कोई फिर बाद में एड्रेस भी किस चीज़ को कर रहे हैं? एड्रेस उसी पार्ट को, अरे तेरे अंदर माँ का अंश है, पशुता को धारण करना छोड़ दे भई इसको। और जो जिन चीज़ों से तू भयभीत है, उनको पुकार ले, कह दे आ जाओ भई, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। रोज़ भयभीत होके तो कब तक जीऊँगा मैं? जो होनी हो सो हो। तो आप ये देखेंगे कि आप में लेटेंट इतनी-इतनी संभाव्यताएँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके अंदर लेटेंट, तो आपने उनका अनुभव प्राप्त किया, जो गुप्त आध्यात्मिक सत्यता की ओर जाते समय इसके मार्ग में प्रकट होती हैं। कैसी सुप्रीम इंटेलिजेंस है इस संस्कृति की। ये तो खाली अभी तुरंत में हम ये पढ़ रहे हैं, बाकी अगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें प्रवेश करें, आप अवाक रह जाएँगे कि कैसे इन लोगों ने ये ढाँचा तैयार किया, कंसेप्शन ही कैसे आया ये? ये विचार ही किस तरीके से आया? विचार आना ही ये तो लगभग असंभव है। विचार करो किस तरीके से? अब फिर बाद में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि कैसे किया ये कार्य, ये अगला ये आगे आ गया है। ये पूरा ढाँचा आप समय से बैठ के जितनी बातें हम कर चुके, कि इस संस्कृति का मूल उद्देश्य क्या था? एक, हिंदुत्व के एसेंशियल्स क्या हैं वो हमने पढ़े, ये। फिर बाद में ये मानसिकता से क्या-क्या अंतर आ जाता है, अगर आप सर्वोपरि जो है आत्मा को रखते हो या सर्वोपरि आप अपने एस्थेटिक्स को रखते हो तो एक कल्चर हो जाएगी, या परमात्मा को आप कंसीव करते हो खाली जड़ तत्व के रूप में, तो आज की भौतिकवादी जो प्रकृति है या संस्कृति है, वो पैदा हो जाएगी। और उसके अंदर न्यायतंत्र कैसा होगा? उसके अंदर समाज कैसा होगा? उसमें साहित्य है, कला है, संगीत है। अगर आप प्रीऑक्युपाइड हो खाली जड़ तत्व से, तो उसमें हाईएस्ट संगीत की भी रीचेज़ कितनी लिमिटेड होंगी, ये होंगी। वहीं एक आध्यात्मिक संस्कृति है, उसमें शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, समाज और जितनी कलाएँ हैं, जीवन के सारे जो सारी चीज़ें, उनका रूप क्या होगा? ये चर्चा हम कर चुके। फिर बाद में अगर आप इस तरफ मूव करते हो, जो उद्देश्य आपने रखा, उसके लिए फिर बाद में किन कंसिडरेशंस की, किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें ऑटोमैटिकली आपकी ये आ जाएगी कि प्रकृति अलग-अलग है, आपके नेचुरल कैपेसिटीज़ अलग-अलग हैं, आपके सत्व, रज और तम ये तीनों गुण भी, उनकी भी शेड्स अलग-अलग हैं। मतलब बेसिकली आपको वहाँ चलना है, तो नेविगेशन तब प्रभावी हो सकता है,
जब आपने बिल्कुल बारीकी से नक्शा चार्ट आउट किया है और उसमें आप कहाँ खड़े हो, उस तरीके से आपको फिर बाद में इसमें ये शॉर्टेस्ट रूट है। जीपीएस भी आपको ये बताएगा कि ये शॉर्टेस्ट रूट है। उस समय विशेष के ऊपर ये वाली सड़क ठीक थी, इस समय अब ये वाली बेटर है यार, शॉर्टकट है ना ये। ये यहाँ फ्लाईओवर बन गया, साल भर पहले नहीं था, अब कोई ज़रूरी है कि तू इतना राउंड अबाउट लेके जाएगा? तो फटाफट आ जा, अब तेरे को ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। न तुरंत के अंदर इतना लंबा ये है। तो आप ये धीरे-धीरे इस सारे फ्रेमवर्क को एक बार रखो, पुट टुगेदर करने का प्रयास करो। जैसे चीज़ें रखते हैं, एक प्लॉट बना लिया, उसके अंदर ये, इससे ये संबंधित है, इसके ये ब्रांचिंग ऑफ है। इसमें कला में ये क्या किया, उसके उदाहरण ले लिए। न्यायतंत्र के अंदर इनके अंदर क्या चीज़ें थी, ये ले लिए। फिर इसके ऊपर रोज़ ड्वेल अपॉन करना, ये व्यवस्था को चार्ट आउट करना, एक व्यापक रूपरेखा अपने मन में बनाना, फिर रोज़ इसको ड्वेल अपॉन करके और डिटेल्स भरना। अगर आप ये रेगुलर ये एक्टिविटी कर पाए अपने मन के अंदर, तो ये ढाँचा आपके सामने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उभरना शुरू हो जाएगा। और ये कैसी क्या चीज़ रही, फिर आप एक्चुअल में सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रख पाओगे। वेद की बात करोगे, गीता की बात करोगे, पुराणों की बात करोगे, तो कह दोगे इनका ये स्थान है, ये प्रयास इसके अंदर चल रहा है। यहाँ के जितने अनुष्ठान हैं, व्रत हैं, त्योहार है, ये हैं, वो हैं, सारी डिटेल्स बिल्कुल सही स्थान के ऊपर आ जाएँगी। और किसको कैसे आपको अपने समय पे, अपनी प्रकृति के हिसाब से मोल्ड करना है, ये भी पता चल जाएगा। ये एक छोटा-सा कैमरा है, उसके साथ आप कैसे खेलते हो, जिसको नहीं आता वो तो पॉइंट एंड शूट करेगा। एक तरफ कर लेगा, बटन दबा देगा। वही फ़ोटोग्राफ़ी अपने आप के अंदर ऐसी चीज़ है जो अरे, अरे! लंबा समय लगता है। और है क्या वास्तव में वैसे उसमें भी? एक तरफ करो, बटन दबा दो। और आप कह रहे इतना नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। ये तो किसी में ये टैक्ट हो तो हो, नहीं तो आपको कैमरा तो हाथ में दे सकते हैं, पर फ़ोटोग्राफ़र थोड़ी बन जाओ आप। क्या-क्या चीज़ चाहिए? तो एक सामान्य सी चीज़ के लिए इतनी तैयारी चाहिए, तो आप ये बात क्या कर रहे हो? और इसमें हम हर जने तैयार हैं, आध्यात्मिकता को डिफ़ाइन करने के लिए, चैत्य शिक्षा को डिफ़ाइन करने के लिए। मतलब उन श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, माँ क्या कह रही हैं, उनकी नहीं सुनना, अपनी दलनी, अपनी ही बात को असर्ट करना, या उनकी वाणी में अपनी वाणी घुसा के वो सुनना जो हम सुनना चाह रहे हैं, उनके माध्यम से बस। हम सारे यही कर रहे हैं। ये अब जो है, ये इसमें जाने से पहले अगर किसी के कोई बात है इसमें, वो पहले ले लेते हैं। देविका जी, नहीं पंकज भाई, कोई प्रश्न नहीं है। ये ढाँचा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे ख्याल से अब रिवील हो रहा है। हाँ जी। अभी तो लंबा है, अभी तो डिस्कशन और ये सिलेक्शन है खाली। ये पूरी पुस्तक के सिलेक्शंस हैं। हाँ ये जी। हमारी कोर्स बुक बननी चाहिए। और अगर ये कोर्स बुक बने तो किस तरीके का माहौल होना चाहिए, तब तो ये कोर्स बुक बने, नहीं पढ़ा के भी क्या फ़ायदा, आपको बनाना तो पशु है। अरे भई, भैंस के लिए तो ये लागू होता नहीं, हम में से कोई दूसरा और कोई दूसरी चीज़ है नहीं। तो ये बातें भले ही कर रहे हैं, हम तब से जुड़े हैं माताजी से, हम इससे जुड़े हैं, उससे जुड़े हैं। ठीक है भई, करते रहो। दीपक जी, हाँ जी। बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है हमारी संस्कृति इतना लचीला, सहिष्णु या सहनशील क्यों था, और क्यों सबको इनकम्पास कर सकता था, यहाँ समझ में आ रहा है। हालांकि बातें यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं, जवाबदेही बढ़ती जा रही है। हुँ, एक बात यहाँ पे और है, आ, अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ त्योहार हैं, व्रत हैं, अनुष्ठान है, पूजा या जो भी प्रथाएं हैं बची हुई हुँ, हैं, हुँ, हुँ, उन्हें उनके हालांकि जो उद्देश्य अब हो गए हैं, वे हुँ, आ, गलत हो गए हैं, निम्न कोटि के हो गए हैं, लेकिन हमें हुँ, लगता है कि इन्हें बचा के रखने की जरूरत है। हुँ, और अभी जो ये चीजें बताई जा रही हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका मतलब क्या है, यदि ये चीजें लाई जाएं तो इनके माध्यम से हमारा भारत पुनः जागृत हो सकता है। नहीं, इससे नहीं होगा। हम लोग इससे नहीं होगा। अब तो वो ही चीज़ रह सकती है जो बिल्कुल प्योर हो।
ये जितने भी रूप हैं, ये तो संस्कृति में इतनी ताकत है, हमारे बचाए नहीं बचेंगी। वो तो संस्कृति को अपने सांस लेने के लिए जो जो चीजें जरूरी है, वो अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेगी। एक्चुअल करने का काम तो ये है, श्री अरविंद ने जो चीज ला के एस्टेब्लिश कर दी, उससे नीचे तो कैसे जा सकते हैं हम? वो प्योरिटी के अंदर उसको मैनिफेस्ट करना, अपने अंदर पहले तो उसको आत्मसात करना। भाई ये जो भी तामसिक या जो भी व्यक्ति जिस भी स्तर के ऊपर, उसके ऊपर लागू हो सकती है, हमारे लिए नहीं। जिसका संपर्क इस चीज से हो गया, तो आप और मैं ये बात नहीं कह सकते। जो लोग जिन भी रूपों को पकड़े रहे हैं, वो पकड़े रहे हैं। हम उसको एडवोकेट नहीं करते। न माँ ने अपने आश्रम में उन रूपों को कोई भी व्रत त्योहार उनको एडवोकेट किया, न हम करते। न भारतीय संस्कृति की रक्षा इससे हो सकती। अब तो प्योर स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, ये तो भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा है। वो अपने रूप स्वयं पैदा कर लेती है। आपको जो शर्ट चाहिए या जो फट जाता है, आप फेंक के अपने खुद टेलर के पास जाके बनवा लेते हैं समय से। ये डिटेल्स किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं ये कहाँ से लेके आया, क्या नहीं लेके आया। वैसी संस्कृति इतनी सक्षम है। व्यक्ति उसका क्या करेंगे? संस्कृति व्यक्तियों को मोल्ड करती है। इसलिए तुरंत में जो करने का काम है, वो तो प्योर परशूट के अलावा और कोई दूसरी चीज आपकी रक्षा नहीं कर सकती वर्तमान में। और प्योर परशूट एज जो उसको चार्टेड आउट बाय श्री अरबिंदो एंड दी मदर, उसके अलावा और कोई दूसरी चीज रक्षा नहीं कर सकती मनुष्य जाति की या किसी भी चीज की, नई संस्कृति की। तो श्री अरविंद ने जो कहा है, उसके मूल में प्रवेश करना ही डिलीवरेंस का एकमात्र तरीका है। भाई हमारे लिए ये रूप कोई अब महत्व नहीं रखते। आपका प्रवेश तो इसके अंदर होना चाहिए, जो जो श्री अरविंद की वाणी है हमारे लिए तो बस। बाकी ये संस्कृति अपने क्या रूप पैदा करती है? अरे जीवित व्यक्ति अपने, जिस समय थोड़ी सी जुकाम है तो वैसी दवाई ले लेगा, उसके पेट दर्द है तो वैसी ले लेगा, आनंद में है तो वैसी अभिव्यक्ति कर देगा। बाहरी आप वो दवाई जबरदस्ती लिया और वो नहीं। वो तो भीतर से इस प्रकृति की या इस संस्कृति की जैसी पुकार होगी। ये बहुत ज्यादा सक्षम है। करने का यदि काम है तो इसके संपर्क में आ जाओ, क्योंकि श्री अरविंद ने इसको अभिव्यक्त किया है। आप मेरे संपर्क में आ जाओगे तो मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है आप तुरंत पहचान जाओगे। मेरे को इस समय शर्ट की जरूरत है, या मेरे को तो खाली कैश की जरूरत है, या भोजन की जरूरत है, या मेरे को साइकोलॉजिकल सोलेस की जरूरत है। मेरे संपर्क में आए ही नहीं, और आप 4 जने बैठ के और प्लानिंग कर रहे हो। भले गुडविल से ही कर रहे हो कि पंकज जी को या पंकज भैया को अपन क्या भेजें, मेरे से पूछ ही नहीं रहे कि उसके लिए कंड्यूसिव क्या है। तो मेरे तो क्या काम की रहेगी? मैं प्रेम से मान लो आपका स्वीकार भी कर लूंगा, पर मेरे को तुरंत में क्या आवश्यकता, पहले मेरे से तो पूछो। तो यही बात संस्कृति से पूछो। और हमारी अंतरात्मा की वाणी जो है वो श्री अरविंद कह रहे हैं, इसलिए हम और किसी से क्यों पूछें? हम तो माँ से पूछें, श्री अरविंद से पूछें। अगर वो हमको इस काम में नियोजित करते हैं तो हम इसमें नियोजित होंगे। वो कहते हैं पिंड छुटाओ, तो हमको क्या मतलब है इस संस्कृति से या किसी भी संस्कृति से? माँ ने कहा मेरी तरफ से पूरा संसार प्रलय मग्न हो सकता था, श्री अरविंद के जाने के बाद मेरे को बाल बर फर्क नहीं पड़ता इससे। सब मिट जाओ चाहे मेरी तरफ से, मेरे को क्या मतलब है? ये तो श्री अरविंद का कार्य है। माँ ने अपने साइकिक को एकदम शट डाउन, उसको बंद कर दिया मोटी परत के पीछे, कि नहीं कब ये तो सीधे सीधे इनके पीछे चला जाएगा। तो मेरे को तो काम करना है, सोचो क्या पीड़ा रही होगी। बहुत साल बाद में उन्होंने कहा धीरे 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 मैंने उसको खोला, नहीं तो तुरंत उसको मैंने बंद कर दिया कि ये तो इनके पीछे चला जाएगा। तो हमारी वाणी जो है वो तो श्री अरविंद की है। उसमें संस्कृति समाहित होती है तो बहुत अच्छी बात है। श्री अरविंद को तो मतलब सारी मनुष्य जाति भी क्या समाहित करेगी? हाँ, पर उसका एक काम है, उसमें ये चीजें भी हैं, तो हो जाए भाई, ठीक है। जैसे माँ का कार्य करने में शरीर भी ठीक रहे, सोना भी आ जाता है, हेल्थ भी आ जाती है, ब्रश करना भी आ जाता है, वैसे ये चीजें भी आ जाएं भाई, क्या दिक्कत है? वहां तक तो है ठीक। ये पर्सपेक्टिव हमेशा क्लियर रहना चाहिए। हम जब कह रहे हैं ये शिक्षा में आनी चाहिए, तो हम ये नहीं कह रहे हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव में ये उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि श्री अरविंद अपने राष्ट्र से प्रेम रखते थे, और वो ये तो है ना, वो उसको अंधे स्वार्थ में और उन लोगों
से प्रभावित होकर जो इसको कीचड़ में घसीटना चाहते हैं, उसके विरुद्ध हम इसकी ध्वजा को ऊंचा उठाते हैं और उन सबको पुकारते हैं जो इससे प्रेम करते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, वो आएं और इस ध्वजा की छत्र छाया में खड़े हों। तो हम ये मानते हैं हमारा ये ग्रुप है। तो ये भ्रमित न हो जाएं कि ये व्रत और त्योहार ये हमारे मतलब के नहीं है। हाँ, फॉलो कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, इससे डिलीवरेंस नहीं होगी। हाँ, इसने संस्कृति को रोके रखा है, कई चीजों को इसने रोके रखा है, पर रोकना एक चीज है, डिलीवरेंस एक चीज है। इसलिए श्री अरविंद इनका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि आगे हमको क्या करना है, वो तो इसकी आत्मा में प्रवेश करोगे। तो शिक्षा के अंदर भी वो कह रहे हैं कि हम अगर वो डिटेल्स देखें कि पहले ऐसे शिखा रखते थे, ऐसे यज्ञोपवीत पहनते थे, गुरु यहाँ बरगद के नीचे बैठते थे, शिष्य नीचे कुशा का आसन बना के बैठते थे। अगर ये करोगे तो आर्य शिक्षा पद्धति हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं इसका तात्विक सिद्धांत है, आर्य शिक्षा पद्धति का मूल आधार इसका है ब्रह्मचर्य का अभ्यास। अब वो आज करोगे तो वो रूप पैदा हो जाएंगे और यूं आप यज्ञोपवीत धारण करते रहो, जो कि कर ही रहे हैं। कितने लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उससे फर्क ये पड़ता है कि जो आधुनिकता के अंदर जो जितनी समस्याएं हैं, भाई मैं मधुमक्खी के छाते के पास गया, वो मेरे को काट लेंगी, तो आधुनिकता है जो मेरे को काट लेगी। उतना तो रिलीफ निश्चित रूप से मिलता है। जब आप वापस इन रूपों के ऊपर आते हो तो इतना रिलीफ निश्चित मिलता है। ये एक आप फैक्ट्री के नजदीक गए, सांस ले रहे हो साहब, उसके अंदर पूरे लंग्स खराब हो गए, आपकी हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत थोड़ी हो गई। वहीं आप खुले आसमान के अंदर और एकदम उपवन वन के अंदर चले गए, गहरी सांस ले रहे हो, पूरी ब्रेथ ले रहे हो, इतना फर्क भले ही पड़ सकता है। तो जो ये वापस रिटर्न करते हैं, कोई प्रकृति की ओर, कोई वापस चलो हम तो वही पूरी एक इन्होंने एक गांव बसा लिया कृष्णा वैली करके। आप इसको डाल के देखना, कृष्णा वैली। गोरे हैं, उन्होंने पूरा एक अपना कि हम तो बिल्कुल हू बहू जो वर्णन मिलता है इसके अंदर भागवत के अंदर, वैसी गायें चराना, वो ही सारी चीज, और वो बड़े आनंद के अंदर है। हाँ, पर एक समय विशेष के ऊपर है, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, एसी में गया, काफी रिलीफ मिली, थोड़ा ठंडा पानी पिया। अरे पर जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता ना ये। तो ये चीजें तो कृष्ण के समय थी ही, आप उसको परपिचुएट नहीं कर सकते, उससे आगे जाना पड़ेगा। कृष्ण ने जो अभिव्यक्ति करी, श्री अरविंद उससे आगे की अभिव्यक्ति ला चुके हैं, इसलिए हम रिवर्स नहीं जा सकते। ये कई चीजें समझने की हैं। हाँ, बाकी तो उनको तो आराम मिल ही रहा है उसमें कृष्णा वैली के अंदर, और जो हम जा रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर भी आ जाती है। ये मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म के तो तार ऐसे ही उखड़ते हैं। तो कितनी कितनी फोर्सेस दुनिया के अंदर काम कर रही है, उनका अपना काम है, उससे वो कोई उद्देश्य नहीं हो जाता। आप बाथरूम की टाइल साफ करने के लिए एसिड काम में ले रहे हो, ठीक है, वहां काम में आ गया, बस उससे ज्यादा क्या महत्ता है, कोई उद्देश्य थोड़ी हो गया जीवन का। तो वैसी बहुत बहुत मूवमेंट्स हैं, एक उठता है उसका खंडन करने, दूसरा उठ जाता है। प्रकृति ऐसे उबाल, आप कोई चीज उबाल रहे हो गैस के ऊपर, बुलबुले उठते हैं, वो फटते रहते हैं। दूध उबालते हो, कढ़ाते हो दूध को, तो क्या होते रिएक्शंस होते हैं, पर वो एक ऐसी रिएक्शंस है, उससे कोई बनना बिगड़ना कुछ है नहीं। मूलभूत बात तो जो श्री अरविंद की है, वो ही डिलीवरेंस सच्चा आपको दे सकती है। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं, उसमें प्रवेश करें बस। ये पर्सपेक्टिव कभी हमारे ग्रुप को नहीं भूलना चाहिए। तब जाके हम जो ये काम कर रहे हैं, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इसको टेक्स्ट बुक बननी चाहिए, तो एक एक सर्टेन फ्रेमवर्क में कह रहा हूं मैं, बननी ही चाहिए। अपन तो डिटेल में मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। पुस्तक लिखना ये कोई सामान्य, और ये सामान्य पुस्तक है भी नहीं। ऐसी पुस्तक तो मिलती नहीं जिसके अंदर ये वाली बात आती हो। इसीलिए अब कोई दूसरी पुस्तकें हैं, अब आप मेरे से समीक्षा चाहें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप स्वयं यदि मिठाई बनाते हैं, अच्छी मिठाई आप बनाते हैं, तब दूसरों की समीक्षा बड़ी कड़ी हो जाती है, फिर कठोर हो जाती है। तो ये पुस्तक अब जैसे गीता के ऊपर आया, इसके ऊपर आया, अपनी और चीजों पे हम लाना चाह रहे हैं कि यही मूलभूत मुद्दे सामने आए। ठीक है दीपक जी। यानी वे सभी प्रथाएं जीवित रह सकती हैं जो आध्यात्मिकता की कुंजी को पकड़े रहेंगे, अन्यथा वे हाँ, रह नष्ट हो सकती है, नई जाएंगे। नई आ सकती हैं, जा सकती हैं, क्योंकि जी। ये इसकी भारत की आत्मा जीवित है। जैसे आप जीवित हो,
तो कोई आप मोनोटोनस थोड़ी चलोगे। कपड़े भी चेंज करोगे, भोजन भी चेंज करोगे, जैसी-जैसी जो स्थितियाँ हैं, मौसम के हिसाब से कपड़े चेंज करोगे। आपकी अवस्था के हिसाब से अपने भोजन है, व्यवहार है, परिवार है, बाहरी चीज़ें हैं। आप वही व्यक्ति नहीं हो जिसने पहले दिन सेशन जॉइन किया था और आज जो बैठा है, तो चेंज हो गया वो। आप वही थोड़ी हो। तो ये बात है। तो ये संस्कृति यहाँ तो एक और लाइन ज़्यादा हैं? आ, यहाँ पर एक लाइन थोड़ा और हमें क्लियर करने की जरूरत है कि यहाँ पर बोला गया है कि पुकार आ जाए तो बाकी कोड उस पे लागू नहीं होते थे। उसके हाँ, बाद की लाइन है, उसे केवल मार्ग और मार्गदर्शक की खोज करनी होती थी। हुँ, पुकार आ गए हाँ, तो ठीक है, उसको हुँ, मार्ग और मार्गदर्शक केवल खोज करनी होती थी। हाँ। मतलब अब जैसे चार्डविक था, सीकिंग गहरी थी, जिसको अर्जुआ नाम दिया, आर्जव या अर्जुआ। सीकिंग सच्ची थी। अब कृष्ण प्रेम को तो अपना मार्गदर्शक और अपना जो जो लाइन ऑफ एडवांसमेंट है, वो मिल गया यशोदा माँ के अंदर। तो अपना भार उन्होंने उनके चरणों में सौंप दिया। ये बेचारा जो है, ये ढूँढ रहा था, सीकिंग जेन्युइन थी। यहाँ आया और यहाँ फिर बाद में यशोदा माँ के पास भी गया, उनके अंदर उसको मार्गदर्शक मिला नहीं, जबकि इनका दोस्त कृष्ण प्रेम का। अब उस समय श्री अरविंद हैं, वो तो रूम में थे, किसी से मिलते नहीं थे। दिलीप कुमार रॉय को थोड़ा-सा मन में ये था कि भई अब श्री अरविंद तो मिलते नहीं, नहीं तो देख तेरा काम बन जाता। तेरी जो सीकिंग है उसका सच्चा उत्तर देने वाले तो वही हैं, पर अब मैं क्या करूँ? पर फिर भी अब जो माँ हैं, मतलब इतना उनके अभी भी मन के अंदर ये थोड़ा-सा भेद था, तो मैं तेरी मीटिंग एक तय कर देता हूँ, तू अब जब उसने कहा मैं हताश हो गया, निराश हो गया, निराश होके मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार तू जा ही रहा है तो एक काम कर, तू यहाँ साउथ में आ जा, मेरे पास आ जा और मैं तेरी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, कुछ मिनटों की मीटिंग रही होगी, 10 मिनट की रही होगी, जितने की भी। फिर वापस आके वो कहता है यार तेरे ऐसा क्या डिफिडेंस थी? तेरे क्या इस चीज़ का संकोच था कि श्री अरविंद नहीं मिल रहे, माँ मिल रही है? मैं तो उनको जैसे ही मिला मेरे तो पाँव के नीचे की ज़मीन हट गई। आई वाज़ स्वेप्ट ऑफ माय फीट। अब तो बस मतलब करना-धरना क्या है? मिल गया मेरे को तो। आप वो मानसिकता सोचिए कि जिसने उठा के अपना सारा वाइंड अप करके पूरे की अपनी पूरे जीवन की बत्ती बनाई, उसको दिया जला दिया उसका। ये तो है सामने कि व्यक्ति ज़िंदा है, नहीं तो ज़िंदा व्यक्ति मिलता ही नहीं, बरसों बातें करते रहो, वही भैंसों की जैसे सड़ते रहो, बस। वही भोजन, वही बच्चे, वही सारी चीज़, वही परिवार, वही हेल्थ, वही अपने मंसूबे, वही उदाहरण, वही सारी चीज़ें। कैसी सड़ांध आती है। उठा के उसने वैसे एकदम का अब क्या विचार है? अरे विचार क्या है? बोरिया बिस्तर लेके आ रहा हूँ और विचार क्या हो सकता है? और दूसरा विचार आ ही क्या सकता है इसके अंदर? अब ये क्या तैयारी है सोचो आप। पुकार तो थी बेचारे की, सीकिंग थी, सीकिंग के बाद में ये मिल गए। वो खोज रहा था मार्गदर्शक। और फिर जो कविताएँ उसने जो लिखी हैं, बहुत थोड़े समय ही जिया, पर सारा ही ट्रांसम्यूटेशन हो गया। यही बात निष्ठा की। श्री अरविंद की ऐसे ज़िंदा गीता पढ़ के कि अगर ये विचार कोई एक्सप्रेस कर सकता है, मैं तो वहीं जाऊँगी। पुकार आ गई। कितने-कितने तरीके से ये जो इन्होंने लिखे हैं कि हाउ दे केम टू श्री अरबिंदो एंड द मदर। हाँ, इनमें शेड ऑफ थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर है, पर वो तो ख़ैर अब पब्लिकली बात नहीं करी जा सकती। एनी हाउ पर मूल मुद्दा उसका ये है, कैसे-कैसे तरीके से व्यक्ति माँ श्री अरविंद के पास नहीं आ गया। दिलीप कुमार रॉय की 20 मिनट में उसकी नियति तय हो गई, 20 मिनट में। क्या यशोदा माँ ने तो इसको टेंजिबल कोई प्रमाण दिए हैं, मेरे गुरु ने कुछ दिए नहीं। कह रहे बार्गेनिंग करता है। यू हैव लेट मी डाउन दिलीप, मैं तो तेरे को कृष्ण प्रेम के बराबर मानता था। अरे थू है तेरी इस बात को, शर्म आती है। बार्गेन करता है।
योर होल लाइफ कैन बी नो रीपेमेंट फॉर व्हाट योर गुरु हैज शोन यू। जो उसने तेरे को दिया है पूरा जीवन, अगर तू चमड़ी उतार के जूती बना दे तो भी गुरु का क्या रीपेमेंट कर सकते हो। ये आयाम हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी के लिए जीवन है, और ये पूरी संस्कृति एकमात्र इस धुरी पे घूमती है, एकमात्र। बस भारतीय संस्कृति के जामे के अंदर अगर कोई दूसरी बात करता है, मक्कार है एकदम। और कोई दूसरी बातें करना बिल्कुल मक्कारी है, भ्रमित है वो, और उसका सर्वनाश निश्चित है, हो चुका ही है ऑलरेडी। उसकी बुद्धि भ्रमित है, और क्या सर्वनाश होगा उसका। गीता कह रही है जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो ये सारे तो लाशें घूम रही है, मनुष्य कहाँ है जिससे आप सामने बात करो। सामने मनुष्य नहीं है, करनी पड़ती है बात, पर मनुष्य कहाँ है। माँ की पढ़ लेंगे और कर लेंगे, फिर खाने में मजा ले लेंगे, फिर पति में मजा ले लेंगे, फिर पत्नी में मजा लेंगे, बच्चे में मजा ले लेंगे। जीवित कहाँ है पीछे व्यक्ति, ये तो लाशें हैं। पर ठीक है, ढकी ढकी चीजें हैं बस। ठीक है दीपक जी। जी ठीक है। विवेक। यहाँ एक लाइन आया था कि उसकी बुद्धि के प्रति तथा उसकी प्रकृति की अंतरात्मिक सौंदर्यग्राही और भावात्मक शक्ति के प्रति अपना एक हम्म आकर्षण और इसके साथ ही अपना एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अर्थ रखता है, जो हम्म देवाधिदेव के किसी एक सत्य के द्वारा हम्म आध्यात्मिकता के सार तत्व के भीतर ले जाता है। हाँ तो बिल्कुल। ये नहीं, हाँ करणी माता तो है वो अपील ही उन पर्टिकुलर लोगों को करेगी, पर वो वहीं तक नहीं रुक जाएगी। वो कह रहे जगदम्बा स्वयं है ये, देवादिदेव परात्पर स्वरूप के पास लेके चली जाएगी। आप खाली उसके बाहरी फ्रेमवर्क तक नहीं रुके रहोगे। जी रानी सती जी, ये तो एक लोक देवी है। लोक देवी तक कैसे, जगदम्बा स्वयं आपको आके वहां संवाद कर लेगी, तो खाली लोक देवी कैसे रह जाएगी। और ये अपील किसके माध्यम से करेगी। आपकी अगर भौतिक चेतना है, खाली परिवार के अंदर ही सुख साधन ढूंढ रहे हो, तो उसमें कोई तो ऐसी देवी होगी जो आपको आके एड्रेस करेगी। अब शिव जी को करोगे तो शिव जी तो आके आपके सो कॉल्ड इसको आशुतोष हैं, ठीक है साहब। पर ऐसी कुल देवी जो आपके आके हर, जो छोटे उद्देश्य भी हैं, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इसको ठीक करो। अब आध्यात्मिक उद्देश्य तो नहीं है, पर इसकी पुकार आप क्या करो, परिवार तो है ही। सौंदर्य बोधि आपको वहां छिन्नमस्ता का जो रूप है वो आपको अभिभूत करता है, तो वो ही करेगा। दूसरे को, चाहे वो अब कामाख्या है, किसी दूसरे को वो किसी भी तरीके से विभत्स लग सकती है ये चीज, कितनी अपीलिंग है जिनको है उनके लिए, कल्पनातीत चीज है ये सारी ओकल्ट, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, नैतिक, सारे भाग इससे तुष्ट होते हैं अपने अपने तरीके से। एक एक लोक देवताओं को देखो आप, इतने इतने लोक देवता, यहाँ तो कुछ कुछ किलोमीटर के ऊपर चेंज। श्याम बाबा, उसकी कहानी आ गई साहब, कि ये महाभारत युद्ध के अंदर इस समय ये थे, इस तरीके से थे। खाली इनका शीश है, शीश, क्योंकि उसको ये, और फिर बाद में उसको जोड़ देंगे किस कहानी से, उस कहानी के पीछे पौराणिक कहानी सारी की सारी, कितना जाल बुना जाता है। प्रामाणिकता है सबकी, और ये नहीं किसी समय विशेष के ऊपर रही, आज आपसे बात कर देगी। अब आप किसी मंदिर में गए, छिन्नमस्ता के उसमें गए, या करणी माता के गए, या यहाँ रानी सती के आप गए, और वो तुरंत सामने आपके गेट के ऊपर आके आपको आलिंगन कर ले। अब दूसरे कहें सती प्रथा, आपके लिए तो वो प्रथा रही नहीं, आपके लिए तो जीवंत वो एक प्रेजेंस हो गई। ये प्रथा, और दूसरे जिनकी हत्याएं कर रहे हैं उनको भी आप ग्लोरीफाई क्यों नहीं कर लेते। ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो उनका बौद्धिक स्वरूप, नैतिक स्वरूप, सौंदर्य बोधात्मक स्वरूप, जो जो ब्यूटी है, जैसा वो सजाते हैं, और उसमें जो आनंद आता है। विवाह वगैरह के उत्सव से पहले मंगल पाठ करेंगे उसका, किसी भी देवी, आपकी जो कुल देवी है उसका पाठ करेंगे। क्यों, क्यों भाई। हाँ, उसके बाद चाहे वो भोजन में रस ले रहे हैं, उसमें चाहे वो अपना कुछ भी रस ले रहे हैं, सारी प्रकृति उसमें गुथ के आ रही है, पर ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। तो वो घोर रूप से, और दूसरी वैश्यावृत्ति में भी रस ले सकते थे, ये कोई बात थोड़ी है। आप जहां हो उसी के अंदर से तो लेके चलना पड़ेगा। ये वाली चीजें नहीं दी जाए, आप तो आगे ही नहीं चल सकोगे। तो ये सारे भाग तुष्ट होते हैं इसको, इन सारी चीजों से।
ठीक है। तो ये तो श्री कृष्ण जो कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है वहाँ जाता है, और जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है, उसका क्या हम्म। कहने का उनका मतलब है? तो श्री कृष्ण को भी आप उसी रूप से सीमित नहीं कर सकते। मेरा भक्त है वो मेरे पास आता है, यही तो हमने चर्चा करी थी। अदरवाइज आपके जितने भी मोटिव्स हैं, देवता क्या है, साइकोलॉजिकल पावर्स हैं। अरे जिसके सीकिंग है ही नहीं उसको आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। जो फीलिंग उसके थी आपके चार्डविक के, वो कम्युनिकेट थोड़ी कर सकता है। और आर्बिट्रेरीली ये थोड़ी है कि वो जाके किसी की भी, अरे गुरु सारे समान ब्रह्म ही तो हैं, परात्पर ब्रह्म है, तो इसको, इसमें मेरा दोस्त भी यही है और मैं भी इनके पास, यशोदा माँ के पास ही रुक जाता हूँ। ऐसा थोड़ी है कोई। आपके मोटिव साइकोलॉजी के, आप जानते हो किसके लिए साधना कर रहे हो। और ये अंतरात्मा से जो पुकार आती है वो सीधे मेरे पास आ जाता है, क्योंकि वो पुकारी अलग तरीके की है, ये कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। ये 1 सेकंड भी कम्युनिकेट हो जाए, तो हमने चैत्य की पढ़ी थी, वो इनटॉलरेंट है। फिर बाद में 1 क्षण भी माँ के बिना, ये तो मैं नहीं करूँगा, ये तो अशुद्धि है। जब आपने संकल्प कर लिया कि माँ मैं तेरा हूँ, तो तेरी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का अधिकार कैसे हो सकता है? माँ ये प्रसाद तेरा है, लाओ अब कोई दूसरे जो पशु हैं उसको जाके जूठा करेंगे, कैसे करवा लोगे ये चीज़? चैत्य कभी नहीं करने देगा। तेरे को ऑफर्ड चीज़ है, ये बीइंग तेरा है, इसमें क्लेम दूसरी चीज़ का कैसे हो सकता है? तो मोटिव्स आपके जो साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है कि डायरेक्टली डिवाइन को वो अप्रोच नहीं करते, वो अपनी-अपनी चीज़ सीक करते हैं और लंबे समय तक सीक करते हैं। इसीलिए जब गीता कह रही है सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो देखो आप सीकिंग कहाँ तक इन सारे भागों की चलती है। तो अगर इन भागों की सीकिंग चल रही है, वो डिवाइन की तो है नहीं फिर, अपने-अपने मोटिव्स हैं। तो वो सीधे जब सीकिंग जिस चीज़ की है वो मिल जाती है, तो यक्ष की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्व के पास जाते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षस के पास। तो यही हमने बार-बार बात करी थी, राक्षसों का कोई मंदिर तो होता नहीं है एज़ सच। पर आपके जितने भी मोटिव्स हैं, वो हैं सारे वैसे के वैसे ही, घोर तामसिक मोटिव्स हैं। पर उसको अगर कैटर नहीं किया जाए, तो आप कभी चल नहीं सकते। इसलिए सारे मोटिव्स ठीक हैं। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, उदारा सर्व एवैते। सारे उदार हैं, पर ज्ञानी मेरा निज स्वरूप है। वो सीधे मेरे पास आ जाता है, उसको राउंड अबाउट में जाने की आवश्यकता नहीं है। लॉजिक है इसका सारे का। यानी जो यक्षों की पूजा करते हैं, यदि उनकी मोटिव सही हो तो वो भी उस सार तत्व के पास पहुँच सकते हैं। मोटिव है तो यक्ष हो जाता है वो। परमात्मा का रूप यक्ष के रूप में ही आपको, भाई दुनिया में और कोई चीज़ है ही नहीं। आप सोच रहे हो ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ है, कुछ है ही नहीं। जैसा आपका मोटिव है वैसा संसार है। सामने परमात्मा भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर देगा। जड़वादी के लिए कोई पीड़ा उसको नहीं हो रही, जड़ तत्व के रूप में सामने आ जाता है। उसको कौन-सी अपनी भगवत्ता में कमी आ रही है जड़ तत्व के रूप में? जो परमात्मा विष्टा बन सकता है, जो परमात्मा विभत्स से विभत्स रूप बन सकता है, उसको जड़ तत्व बनने में कहाँ कोई परहेज है क्या? आप जिस भाव से उसकी ओर जाते हो, सृष्टि है ही वो ही, सामने और कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो यक्ष के पास जाओगे, अच्छा मोटिव लेके जाओगे, ये नहीं। मोटिव होगा वैसा आपके रूप सामने आ जाएगा, ये है। मोटिव हमारे प्रकृति के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है ये, एक ईज़ी साइकोलॉजी नहीं है। आप साधना में पदार्पण भी कर लेते हो तो बहुत बड़ा बैगेज लेके चलते हो, बहुत ज़्यादा भारी बैगेज लेके चलते हो। अगर ये विजिलेंट आदमी नहीं रह जाए, तो इस तरीके की बातें आती है, मैं यहाँ माँ के लिए आया था, यहाँ सोसाइटी के लिए या आश्रम के लिए नहीं आया था, और वो बैग करके भागते रहते हैं। इनसिंसियरिटी उनके सिर के ऊपर से घूम गई। तो वो पूजा अभी भी यक्षों की, गंधर्वों की कर रहे हैं, अभी भगवान की नहीं कर रहे। अब पौंडीचेरी आश्रम में तो किसी भी भगवान की पूजा नहीं हो रही। न यक्ष की हो रही, न राक्षस की हो रही, न भगवान स्वयं की हो रही। और वो साधना भी है, डायरेक्ट अप्रोच है एकदम, बिल्कुल, जिनको किसी लोअर इंटरमीडिएरी की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ होके भी अगर वो मोटिव्स है, तो आप बिल्कुल राक्षसी हो। तो सामने आप सोच रहे हो ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ है, यही तो भ्रम टूटता नहीं। भौतिक प्रकृति का ये भ्रम टूटता नहीं लास्ट तक। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ भैया। कल मिलते हैं।
जय श्री माँ। जय श्री जय